सर सदन चल रहा है और यूपी गवर्नमेंट में समाजवादी पार्टी के जो विपक्षी नेता हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं। अभी आप सदन से आए हैं और आपका जो सदर विधानसभा गाजीपुर है के चोचकपुर में स्मशान घाट पर यात्री विश्रामालय का आपने शिलान्यास विधिवत शिलान्यास किया है। सर इसके बारे में बताएं। सर इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे विधानसभा में 2-3 घाट, पहला घाट गाजीपुर बैकुंठ धाम, दूसरा उसी के बगल में जनता घाट और प्रसिद्ध घाट चोचकपुर और इसके बाद मरकुंडिया है, भरकुंडिया है। 4 घाट है और 2 घाट पर विश्राम स्थल का बहुत ही आवश्यकता थी। आए दिन हम लोग आते जाते हैं, तो इसमें जब हम आ करके देखे तो मन में यही था, तो जेई वगैरह कुछ इधर उधर टालाते रहे, लेकिन फिर अधिकारी एक्शन में आया और यह विश्राम स्थल बनाने का काम आज शुरू हो गया। सर स्थानीय लोगों के लिए ये बहुत बड़ी मांग थी और बहुत प्रतीक्षित ये व्यवस्था होनी थी, लेकिन बहुत प्रतिनिधि आए, किसी ने इस बात पर संवेदना व्यक्त नहीं किया। आपके मन में कैसे संवेदना जगी? नहीं, हम स्मशान पर जो आएगा जाएगा तभी तो समझेगा कि यहाँ मुसीबत के दौर में आते हैं। किसी का जवान बेटा मरता है, किसी जवान की बीवी मरती है, या किसी व्यक्ति का बेटा मरता है जवान, उन परिस्थितियों में आता है तो जाड़ा, गर्मी, बरसात तमाम मौसम होते हैं, रात दिन, उन परिस्थितियों में कम से कम मुसीबत के दौर में बैठने का एक स्थान तो होना चाहिए। और उस स्थान के लिए हमने प्रयास किया। आज शिलान्यास हो गया, आज से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सर जो इसके टेंडर लिए हैं और जो मिस्त्री हैं सबको हिदायत आपने दिया है कि 1 महीने के अंदर बन जाएगा तो हम 2100 रुपया का पुरस्कार देंगे। जी, वह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक प्रोत्साहन और उनके उत्साह के लिए। मजदूर हमारे घर के हैं, हमारे क्षेत्र के, हमारे भाई हैं, हम उनके एक अभिभावक हैं, तो हमने उन्हें उत्साह के लिए, प्रोत्साहन के लिए हमने कहा कि आपको ज़रूर काम सुंदर चिक्कन होना होगा, तो हम आपको ज़रूर प्रोत्साहन राशि देने का काम करें। विधायक जी, कुछ महीने पहले आपके प्रतिनिधि के रूप में आपके साथ चलने वाले गोलू यादव और सुजीत यादव और आपके ठेकेदार आए थे यहाँ पे और 4 कुर्सियाँ यात्रियों के लिए लगाए थे। उस दिन दावा भी किए, ये लोग घोषणा भी किए कि यहाँ पे विधायक जी द्वारा विश्रामशाला का आयोजन बनाया जाएगा और आज आपके द्वारा वो कार्य प्रारंभ कर दिया। तो कहीं न कहीं आप कार्य में लगातार दिखाई दे रहे हैं। हमने आपका वीडियो बहुत किया था उद्घाटन करते हुए, रोड का उद्घाटन करते हुए। आज शिलान्यास का भी हमने आपको कवर करने का प्रयास किया, तो उनको क्या कहेंगे? आपकी जो अगल बगल जो प्रतिनिधि हैं जो लगातार समस्याओं से आपको रूबरू कराते हैं, गोलू यादव। नहीं, यह तो अच्छी बात है। व्यक्ति हम 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कोई व्यक्ति सूचना देगा, दुख में हो या सुख में हो, या चाहे कोई काम की बात, मीटिंग में आते हैं लोग, अपनी अपनी समस्या रखते हैं। उसके बाद संगठन की बात हम मीटिंग में करते हैं। उसके बाद हम अपने कार्यालय पर बैठ करके अपने लोगों से, हम एक लोगों से बात करते हैं, उनके समस्या के निराकरण के लिए बात करते हैं। देखिए, किसी भी जनप्रतिनिधि से अपनी कोई समस्या, क्षेत्र की कोई समस्या हो तो इत्मीनान से बैठ करके, अब रास्ते में चलते हुए आपने कह दिया कि हमारा हैंड पाइप खराब है, मान लीजिए हैंड पाइप मेरे ही जिम्मा हो, तो अब कह दिए, मुझे कहाँ जाना है, किस बात स्थिति में मैं हूँ, हमके बस यही न कहेंगे अच्छा हैंड पाइप खराब कहाँ है वो बताए नहीं, क्या गड़बड़ है वो बताए नहीं। इस तरह तमाम समस्याएं आती है। लेकिन गोलू को मैं बधाई देना चाहूँगा। भाई राम विजय भी हैं, इस गांव के हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, हमारे सेक्टर प्रभारी आप खुर्रम भी हैं। तो ये लोग
हमें सूचना देते हैं कि यह स्थिति है, क्षेत्र में यह बात है, यह फला व्यक्ति मरा, फला निमंत्रण, फला काम करवाना, फला रोड है, चक रोड है। ये सब हमारे विधानसभा के महासचिव बेलासी के अंजनी कुमार गौरव हैं और बगल के हरिहर यादव भी हैं, बगल में खड़ा हैं। सारे लोग अपने अपने क्षेत्र की बात बताते हैं, उनको नोट करता हूँ। जो होने लायक रहता है तो भरपूर प्रयास करता हूँ, उसमें कोताही मैं नहीं करता। एक प्रश्न आप लोगों ने किया कि अब पहले वाला जनप्रतिनिधि मैं भाजपा नहीं, शालीन शब्दों का भाजपा की तरह यह नहीं कहूँगा आपने क्यों नहीं बनवाया, यह बात नहीं कहूँगा। लोगों की दृष्टि है, मैंने अन्य काम न करके निर्माण काम में हम ज़्यादा सर्वाधिक समय देते हैं और सर्वाधिक अपना निधि का उपयोग करते हैं कि जनता तक वह डायरेक्ट कार्य पहुँचे, उनको सुविधा महसूस हो। सत्ता के बाहर रहते हुए भी हमने तमाम काम प्रयास किया। यही आप देख रहे थे उस समय जब चोचकपुर में आगे वाला मोड़ से जब हम लोग निकलते थे तो रोड खराब थी 4 साल से 3 साल से, और लोग बार बार मुझको ताना कि आप विधायक हो गए। अरे भाई विधायक तो हो गया, लेकिन हवा में नहीं। कमी क्या है, बढ़िया से उस पर मैंने एनालिसिस किया, अधिकारियों से मिला, उनको सुझाव दिया। वह रोड आपके जनता के आशीर्वाद से, जो जनता ने मुझे ताकत दी उसके आशीर्वाद से वो अभी रोड बन गया। तमाम ऐसी समस्या, हालांकि एक पश्चाताप, एक पछतावा, एक अफसोस मेरे दिल में है जो सरकार नहीं बनी। आज जो कुछ लोग सरकार में रहते हुए भी दिव्यांग बने हुए थे, आज बगैर सरकार में रहे हुए भी हम स्वस्थ होकर के वो काम करने का काम कर रहे हैं। विधायक जी, करना क्षेत्र में कुछ ऐतिहासिक कार्य आपने किया है, लेकिन रोल मॉडल के रूप में एक और काम आप कह रहे थे, खुशखबरी के रूप में हम सुनाएंगे, वो क्या है? अभी उसमें 20 दिन का लेट। और सर उसको खोल दीजिए, क्या है वो? देखा भाई, भाजपा वाले हैं सब, ये सब बिया नहीं गौना काटते। मेरा निवेदन है 10 दिन और रुक जाइए। गोलू कब तक रुके यार, बताओ जवाब दो। 10-20 दिन और रुक जाइए। उस शिलान्यास में 10 दिन 20 दिन 1 महीना लगेगा। इस पौराणिक स्थल पर कुछ नमन जरूर करेंगे। प्रयास वही है। हो सकता है अभी हम, आपने कहा कागज एकदम अंतिम चरण में मेरा चल रहा है। कोई भी गौना काटे वाला आ जाए भाई, तो प्रोजेक्ट है हमारे। विधायक जी, सदन में मंगलवार को आपको क्वेश्चन पुटअप करना है। इस विधानसभा की क्या समस्या पुटअप करेंगे? बहुत समस्या, मुँह नोचौन से लड़ाई ना लड़ पाई, जनता के प्रणाम करने। हमारी बहुत समस्या उस दिन आप सदन में सुन लीजिएगा क्या क्या है। पहली समस्या तो करंडा ताल में सरजुआ बांध, और बहुत बातें हुई जी। उन बातों को अब इस समय हम मंगलवार को बोलेंगे, शनिवार को आएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि आप लोग भी चाय पीजिए और हमने सदन में इस क्षेत्र की समस्या क्या रखा उसका उजागर। जी जी, धन्यवाद। प्रणाम।